हनुमान की तरह विनम्र बनिए। अगर हनुमान जी चाहते ना तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके वो सीता माता को उठा लाते, उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं साधना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल साधना जीत में। आज है 22 तारीख। जैसा कि आप सभी को पता है, आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास है। आज जगह जगह कीर्तन हो रहा है, जगह जगह भंडारे हो रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा दिन है, पूरा आज ऐतिहासिक दिन है। तो क्या पूरा भारत खुश है इस चीज़ से? तो पर ये रामायण एक सिर्फ रामायण नहीं है। इस रामायण के जितने भी चरित्र हैं, हर चरित्र से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसमें कोई एक ऐसा चरित्र नहीं है जिसको सिर्फ हम उसी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हर एक चरित्र से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं उस ऐतिहासिक खजाने की तरफ जो कि हमारा रामायण है। और हमारे रामायण में जो भी लिखा हुआ है उसमें उस चीज़ को कोई भी व्यक्ति अपनाकर और उसको समझकर अपने जीवन में हर वो चीज़ पा सकता है जो वो पाना चाहता है। वो रिश्तों में खुशी ढूंढना हो, सफलता पाना हो या अच्छा जीवन जीना हो, एवरीथिंग। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है ना कि दुनिया में सबसे बड़ा ग्रंथ ये है, मन को सुकून देने वाला। मन को सुकून देने वाला ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सीख यही नंबर 1, हमेशा सत्य की विजय होती है। झूठ कितना भी बड़ा हो और सत्य कितना भी कमजोर हो, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। अब देखिए रावण कितना बड़ा योद्धा था। रावण जो है बहुत बड़ा योद्धा था और उसके पास बहुत सारी शक्तियां थीं। उसे भगवान शिव से भी वरदान था अमर रहने का, लेकिन उसकी एक बुराई उसके अंत के लिए काफी हुआ, क्योंकि वो सत्य के साथ नहीं था, हाँ, बुराई के साथ वो खड़ा था, इसलिए उसका अंत जो है हुआ। तो हमेशा अपने जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि झूठ का ना बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। हमेशा सत्य बोलिए और सही बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य होता नहीं कि सत्य कितना भी छोटा हो, मतलब कमजोर हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही। नंबर 2, हमेशा विनम्र बने रहिए। हमेशा विनम्र बने रहिए। जब प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि सीता का पता वो लगा कर आए, और हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो अपनी योग माया से भी योग माया से वो सीता जी तक पहुंच सकते थे, बट उन्होंने अपनी जो शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। और वो चाहते तो सीता जी को लाने में उनको बिल्कुल भी कोई कष्ट नहीं था, वो बड़े आराम से ला सकते थे, पर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने जो है जितना उनको भगवान जी ने, श्री राम जी ने बोला था, उन्होंने उतना ही काम किया, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो उनकी मर्यादा और उनके प्रभु श्री राम के आज्ञा का उल्लंघन होता। इसलिए वो उनके पास इतनी शक्तियां होने के बाद भी वो विनम्र बने रहे। वो पूरा पहाड़ तक उठा लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। तो क्या वो सीता माता को उठा नहीं ला सकते थे? ला सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना ही किया जितना उनको भगवान श्री राम की तरफ से आज्ञा थी। तो हनुमान जी का ये जो चरित्र है ना, ये हमें विनम्र रहने की सीख देता है। हम थोड़ा सा जो है पैसे कमा लेते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर कुछ आ जाता है, तो हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है, जो कि हमारे लिए मतलब, तो अगर ऐसा कुछ हमारे साथ होता है तो हमें भगवान में हनुमान जी से ये सीख लेनी चाहिए कि ताकत आपके पास कितनी भी हो, हमेशा विनम्र रहकर चलना चाहिए। देखिए फलदार वृक्ष जो होते हैं हमेशा झुके हुए होते हैं। तो आपको कुछ अगर सीखना है तो फलदार वृक्ष और हनुमान जी से सीखिए विनम्रता का पाठ। चलिए बढ़ते हैं सीख नंबर 3 पे। आपके निजी स्वार्थ से बढ़कर आपकी जिम्मेदारियां हैं। तो भगवान राम, पुरुषोत्तम भगवान राम को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान श्री राम से बढ़कर कोई उत्तम पुरुष है ही नहीं। अब उत्तम पुरुष है तो उन्होंने माता सीता को क्यों छोड़ा? एक धोबी के कहने पर वो सब कुछ
त्यागने को तैयार हुए और जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए। पर अब राजा राम अगर जंगल में चले जाएंगे तो राज्य कौन करेगा, क्योंकि उन तीनों भाइयों में से कोई तैयार नहीं था कि उनके होते हुए भी कोई राजा बने, क्योंकि ये उनके धर्म के विपरीत था। तो इसलिए सभी भाइयों ने राजा बनने से इनकार कर दिया। तो जो है सब कुछ छोड़कर इसलिए उन्हें राजा बने रहना पड़ा और माता सीता को जंगल में छोड़ना पड़ा। सिर्फ एक धोबी के कहने से। उनका मानना था कि राजा रानी वह होते हैं जिनके ऊपर प्रजा भरोसा करती है। तो इसलिए आपकी जो निजी लाइफ है ना, वो आपकी जिम्मेदारियों से बढ़कर नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको आपके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए। तो हमेशा ये कहना है कि आप कोई भी काम करिए पर अपने निजी स्वार्थ से बाहर रहकर करिए, क्योंकि आपका निजी स्वार्थ उस काम में दखल अंदाजी उस काम में ना हो। तो हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने निजी स्वार्थ को एक साइड में रखकर धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अब सीख नंबर 4 पे। हमेशा सबकी इज्जत करें। जब सबरी माता ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो वो इतना मगन हो गई उनको देखने में, और जब वो बेर खिलाने गई तो हर एक बेर को वो चख रही थी। उनके प्रेम मतलब भगवान राम के प्रति उनका इतना ज़्यादा प्रेम था कि वो अपने में थी ही नहीं। वो उनका मन था कि हर एक बेर को, अगर वो बेर मीठा होगा तभी मैं भगवान राम को खिलाऊंगी, कहीं वो बेर प्रभु को खट्टा ना लग जाए। इसलिए वो हर एक बेर को चख रही थी और भगवान जी भी उनके प्रेम में इतना मगन हो गए कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि माता जी उन्हें, सबरी माता उन्हें झूठे बेर खिला रही हैं। तो प्रेम में आप डूबिए, ये मत देखिए कि वो कौन है, कैसा है, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो हमेशा सबकी इज्जत करिए और ये सोचिए कि मेरे लिए उसके मन में क्या है। अगर वो आपसे प्रेम करता है तो वो कैसा भी है, जैसा भी है, वो सब ठीक है। तो सबरी माता और भगवान श्री रामचंद्र जी का ये चरित्र हमें यही सिखाता है कि हमें सबसे की इज्जत करनी चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचे, ना कोई नीचे। तो प्रेम का प्रतीक होना चाहिए। अपने मन को आप हमेशा साफ रखिए, बाकी और कुछ मतलब नहीं होते हैं। सीख नंबर 5 पे कि परिवार में एक मत होना बहुत जरूरी है। परिवार में एकजुट सभी का रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक रामायण की इस चीज़ से हमें ये भी सीख मिलती है कि ये सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए राम को वन में जाना पड़ा। दशरथ जी अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ एक वचन के लिए उन्हें राम को वन भेजना पड़ा और अपने प्राणों को भी त्याग दिया। अब दशरथ जी तो स्वर्ग चले गए, पर अब राम राजा बने कौन? लेकिन उनमें से क्योंकि लक्ष्मण जी भी चले गए रामचंद्र जी के साथ, तो और अब 2 लोग बचे हैं। भरत का नंबर है, लेकिन भरत जी ने भी राजा बनना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उनका अधिकार नहीं था, वो रामचंद्र जी का अधिकार था। आज का जमाना होता तो ठीक है, मैं सबसे पहले आगे हूँ, मैं ही बन जाता हूँ। तो आप अपने जीवन में भरत जी का चरित्र जो है आपके लिए बहुत ही मतलब प्रेरणादायक है, और समाज में इनको सभी लोग बोलते भी हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। तो परिवार की एकजुटता ना बड़े बड़े रावण को खत्म करने के लिए बहुत आसान है, अगर परिवार में एक मत है सभी लोग। तो रामायण के इस चरित्र में ये भी हमें सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा एक मत सबका होना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं सीख नंबर 6 की तरफ। हमेशा सही का रास्ता चुनो। सही का रास्ता चुनने के लिए अगर आपको अपना घर, परिवार, समाज, यहाँ तक कि अगर धर्म को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। इसका जीता जागता उदाहरण विभीषण जी हैं। अब विभीषण जो है मतलब चाहते तो वो लंका में आराम से राज कर सकते थे विभीषण, लेकिन वो चाहते तो आराम से अपना जिंदगी जो है लंका में बिता सकते थे, और रावण के मरने पर तो उनका राज्य उनका था ही,
पर उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया। रावण का साथ छोड़कर वो भगवान श्री राम के साथ आ गए और उनका साथ दिया। तो हमेशा जो होता है ना, परिस्थितियां कैसे भी हो, आप हमेशा अपने धर्म का साथ दीजिए, अपने सही का साथ दीजिए। और इसके लिए अगर आपको धर्म भी छोड़ना पड़े तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि सत्य से ज़्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। तो कहने को रामायण में राम का जो और रावण का और विभीषण का जो चरित्र है, तो उसमें हम विभीषण के चरित्र को अपना सकते हैं, क्योंकि विभीषण जी ने जो है हमेशा सत्य का साथ दिया। बढ़ते हैं सीख नंबर 7 पे। हमेशा अपने संगत को सही रखो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। अब आप सबका सवाल होगा इसका क्या मतलब। अब देखिए, कैकेयी जो है हम भगवान रामचंद्र जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। मतलब अपने सारे जो चारों लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा प्रेम वो रामचंद्र जी से करती थी। लेकिन उनकी संगत किसके साथ थी? मंथरा के साथ थी। तो मंथरा के कहने पर ही उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी और रामचंद्र जी को वनवास मांगा। इसलिए, जबकि ये भी सही था, मतलब इतना उनकी बुद्धि जो होती ना भ्रष्ट हो गई थी कि वो इतना प्रेम करते हुए भी अपने पराये की भावना उनके अंदर आ गई। तो ये सारा जो मंथरा एक बहुत कुटिल दिमाग की औरत थी। और जो पात्र उनका था वो रामायण में सबने पढ़ा है, देखा भी है। तो हमेशा तो मंथरा जो थी वो कैकेयी जी के साथ हमेशा रहती थी। तो इसलिए कहते हैं ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। तो हमेशा अपनी संगत को अच्छा रखो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो जिनसे आपको कुछ सीख मिलती है। तो रामायण में बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जिनको हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उनकी आदर्शों का पालन हम कर सकते हैं। और रामायण में देखिए बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं। और बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जिनको मैंने नहीं बताया है, क्योंकि बहुत बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो ज़रूर मैं आगे के चरित्र को आप सबके साथ शेयर करूंगी, जो भी लोगों के चरित्र हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।